नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के बाद अब एक नए चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी तेजी से उभर कर सामने आए। ये बदलाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री के बदलने भर की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति के पूरे पावर स्ट्रक्चर के बदलने का एक बड़ा संकेत है। सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो उन नेताओं में से हैं जिन्होंने समय के साथ अपनी रणनीति बदल दी, अलग अलग दलों में काम किया और अंततः उस मुकाम तक पहुंचे जहां आज वो राज्य की सत्ता के केंद्र में खड़े नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद बिहार की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं। ऐसे में राजनीति उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन विरासत के सहारे टिके रहना और खुद को स्थापित करना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। सम्राट चौधरी ने शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की, जो उस समय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नेतृत्व में बिहार की सबसे प्रभावशाली पार्टी मानी जाती थी। इस दौर में उन्होंने सत्ता के कामकाज, संगठन और जातीय समीकरणों को बहुत करीब से समझा और यही वो समय था जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। लेकिन बिहार की राजनीति में स्थिरता कम और समीकरण ज्यादा चलते हैं। सम्राट चौधरी ने भी समय के साथ अपनी राह बदल दी और जनता दल यूनाइटेड की ओर रुख किया। हालांकि उनका ये सफर भी ज्यादा लंबा नहीं रहा, क्योंकि वो लगातार अपने लिए एक ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जहां उन्हें बड़ा रोल मिल सके, बड़ा पद मिल सके। साल 2014 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उन्होंने आरजेडी में एक बड़ी राजनीतिक हलचल खड़ी करने की कोशिश की और बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होना उनके करियर का सबसे निर्णायक कदम साबित हुआ। बीजेपी में आने के बाद सम्राट चौधरी ने सिर्फ चुनावी रणनीति या फिर राजनीति नहीं की, बल्कि संगठन में गहराई से काम भी किया। यही वजह रही है कि पार्टी ने उन्हें धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियां दी। वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी बखूबी निभाई और फिर राज्य की सत्ता में आने के बाद डिप्टी सीएम जैसे अहम पद भी उन्होंने अच्छे से निभाए। उनकी पहचान एक आक्रामक, मुखर और जमीन से जुड़े हुए नेता की बनी, जो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं थी, बल्कि संगठनात्मक मजबूती पर भी ध्यान देता है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने के पीछे भी साफ राजनीतिक गणित है। सम्राट चौधरी पिछले वर्ग से आते हैं और बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो न सिर्फ संगठन को मजबूत कर सके, बल्कि सामाजिक संतुलन को भी साध सके। इसके अलावा नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल के बाद जो राजनीतिक खालीपन बना, उसे भरने के लिए बीजेपी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी या फिर तलाश थी जो अपने दम पर नेतृत्व कर सके, और सम्राट चौधरी इस भूमिका में फिट नजर आए। लेकिन सत्ता तक पहुंचना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है उसे बनाए रखना। सम्राट चौधरी के सामने कई बड़ी चुनौतियां सामने आई। बिहार की कमजोर आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियां, और सबसे बड़ी बात, एक मजबूत विपक्ष। तेजस्वी यादव के रूप में आरजेडी अब भी एक बड़ा राजनीतिक ताकत है, जो हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की क्षमता रखती है। इसके अलावा नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि में तुलना होना भी तय है, जो उनके लिए एक अलग तरह का दबाव बनाएगा। राजनीतिक रूप से ये बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि ये संकेत देता है कि बीजेपी अब बिहार में जूनियर पार्टनर की भूमिका से बाहर निकलकर खुद नेतृत्व करना चाहती है। लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहने के बाद अब पार्टी अपने स्वतंत्र पहचान और नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में बढ़ रही है। ये आने वाले चुनावों के लिए भी एक बड़ा संकेत है कि बीजेपी अब बिहार में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। सम्राट चौधरी के लिए ये समय सिर्फ एक पद संभालने का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का है। उन्हें ये दिखाना होगा कि ये सिर्फ राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो बिहार को एक नई दिशा दे सकते हैं।
आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि ये बिहार के नए चौधरी बनते हैं या फिर ये बदलाव सिर्फ एक और राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां केंद्र में है सम्राट चौधरी और उनकी अग्नि परीक्षा अभी शुरू हुई है।